सर टू स्टार्ट विथ, श्याम जगन्नाथन आज एक आईएएस है। श्याम जगन्नाथन आज एक डायरेक्टोरेट जनरल है। एक बहुत बड़ा ओहदा है। बहुत खुद भी बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े लोगों में बैठते हैं। बट आई वांट टू नो, जब श्याम जगन्नाथन एक 20 साल का लड़का होगा या एक 15 से 20 साल की एज में होगा, तब वो अपने बारे में क्या सोचता था और तब में और अब में क्या फ़र्क है? ये काफ़ी उम्दा प्रश्न है, क्योंकि जब मैं 20 साल का था तो स्टूडेंट था और मेरे माताजी और पिताजी का मैं एकमात्र बेटा हूँ। तो भाई बहन कोई घर में था नहीं और पिताजी मेरे फ़ौज में थे, तो कर्नल के ओहदे पे थे। और फ़ौज में रहने का एक सौभाग्य और दुर्भाग्य ये है कि हर 3 वर्ष में पिताजी का तबादला नए आर्मी स्टेशन में होता है। तो आप स्थायी रूप से किसी एक जगह में नहीं रह पाते। जैसे नाम से जगन्नाथन आप बोलेंगे कि दक्षिणी भारत से होगा, लेकिन मेरी पैदाइश झांसी में हुई, यूपी में, मिलिट्री हॉस्पिटल कैंटोनमेंट में। और पला बड़ा 10वीं तक की परीक्षा सेंट पॉल स्कूल लखनऊ में हुई, जो कि एक मिशनरी एडेड स्कूल थी। और वहाँ से फिर हर 3 वर्ष में हैदराबाद, असम, दिल्ली, तो इस तरह से चलते चलते 20 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा था। तो लाइफ साइंसेज में मैंने जो है ग्रेजुएशन करी। उस्मान यूनिवर्सिटी जो माना जाता है हमारे देश में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ मैंने जो है पीजी कॉलेज जो है हैदराबाद में, वहाँ पे जो आरंभिक ग्रेजुएशन था विद सब्जेक्ट्स बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। और उसके बाद स्कूल ऑफ बायोकेमिकल लाइफ साइंसेज में मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री करी। और क्योंकि कोर्स काफ़ी डिमांडिंग थी और साइंस में काफ़ी अपने आप को विलीन करना पड़ता है, तो 21 साल की उम्र में ज़्यादातर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन्हीं से ही ज़्यादा तालमेल रहता था। उस 15 से 20 साल के लड़के को कभी ये नहीं लगा कि मैं इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा हूँ? मतलब डेफिनेटली इफ़ यू डूइंग सो मच स्टडीज़, तो एक पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ आवर्स आपके उसमें जा रहे हैं पढ़ने में या अपने आप को टाइम देने में। यू नेवर थॉट ऑफ दैट कि यार लाइफ भी एक एंजॉय करनी है, या पापा का डर था इसलिए नहीं पढ़ाई करो? मतलब वॉज इट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस और वॉज इट योर इनसाइड थिंग? मतलब व्हाट पुल्ड यू टुवर्ड्स इट? आज के जो जेन ज़ी है, आई थिंक दे हैव अ फैबुलस फ्यूचर। एक तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप अपने ही मोबाइल हैंडसेट में गूगल करें एंड सारी विश्व में जितनी इंफॉर्मेशन है आपके हाथ में आती है। इसके अच्छे ये चीज़ है कि आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल रहती है। कुछ एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी हाथ में पड़ती है, जिससे कि आपकी जो अटेंशन स्पैन है बड़ी लिमिटेड रहती है। सो माई ओनली कंप्लेंट विद जेन ज़ी इज़, बहुत कुछ इनके पास सामग्री के तौर पे है। भविष्य का प्लान करना, सोचना, इन्फॉर्मेशन लेना, किसी से एडवाइस लेना, किसी को कंसल्ट करना। आज आप किसी भी बड़े रिलेशन से बात करना चाहते हैं, बड़े अफसर से बात करना चाहते हैं, एक मैसेज दीजिए, मेल दीजिए, उसका जवाब आता है, वीडियो कॉल कीजिए या कॉन्फ्रेंस कॉल कर लीजिए। और अगर आप शिक्षा की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, कहीं नहीं जाके भी आपको वहाँ जाने जैसा फील आता है। जैसे आप अगर मान लीजिए जापान नहीं गए हों, 90% पूरी जापान को आप सैटेलाइट इमेजरी से एक जगह खड़े होके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगी, ये सारी आप ऑनलाइन ही ज्ञान कर लेते हैं। अब मैं जब बड़ा हो रहा था, ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लड नहीं थी और काफ़ी कुछ किताबों से हासिल होता था।
अब क्योंकि मैंने कहा कि जैसे पिताजी का तबादला होता था, दो चीज़ें घर में स्थायी थी। एक, फ़ौज से थे तो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित है। यूनिफॉर्म का टर्नआउट, बोलचाल का तरीका, और हर चीज़ में एक ड्रिल और रेजिमेंटेशन था, और उत्साह और उमंग। मतलब जैसे जब भी मैंने पिताजी को देखा है, चाहे रेजिमेंटल परेड हो या कोई भी एक्चुअल एक्सरसाइज हो, जैसे बैटल फिजिकल ट्रेनिंग का हो। आज मेरी उम्र जैसे 50 के ऊपर हो गई है, लेकिन 52 की उम्र में सर्विसेज के लिए ही यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल। And when he was basically a young officer, he used to play for the army services for hockey. So the active lifestyle was very high. मेरा क्या था कि I probably was a very shy kind of a boy, because एक तो माँ का लाडला था, because I was the only son. तो मम्मी कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। क्रिकेट बैट पकड़ लो तो उंगली में लग जाएगा, मत खेलो। तो very protective and very caring. So उसमें what happened was largely the opportunity to do some active sports was lost out on me. और कुछ एक experiences होते हैं, जैसे मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक पिताजी ने एक बॉक्सिंग का जो है पंचिंग बैग लगाया था घर में, एंड मुझे ग्लव्स ला के दिए थे विच वर क्वाइट नॉवेल्टी। यू पुट द ग्लव्स ऑन एंड पंच करो। तो उस समय आजकल की जैसे जिम में होता है, यू हैव वेरी गुड पंचिंग, वेर यू कैन पंच, इट सॉफ्ट, इट रिट्रैक्ट्स, कम्स बैक। उस समय में उसमें इट वाज वेरी, आई रिमेंबर माय अंकल यूज्ड टू डू दैट। एंड ये जो नारियल का जो वो होता है, वो आपके पंचिंग इसमें होता था। तो अगर आप जोर से पंच करेंगे, आपके नकल्स में दर्द होता था। तो मैं धीरे धीरे करता था। माय फादर यूज्ड टू समटाइम्स डू शैडो बॉक्सिंग, बट मैं, पिताजी बोलते थे मार मार, तो मैं जोर जोर से ट्राई करता था, एंड ही वुड जस्ट डिफेंड, एंड बिकॉज उनका हैंड का काफ़ी लेंथ था। सो ये 2-3 हफ्ता चलता रहा। फिर मॉर्निंग कभी कभी मुझे वॉक पे ले जाते थे, बिकॉज घर के पास काफ़ी बड़ा एक पहाड़ था। तो वी वुड क्लाइंब अप, इट वाज अराउंड क्लोज टू 2200 फीट। सो ऊपर जब जाते थे तो वहाँ दूसरे लोग भी आते थे, मतलब मॉर्निंग वॉक एंड अदर, सो मोस्ट ऑफ देम फ्रेंड्स एक्सेट्रा। एंड इंटरेस्टिंगली जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ के लोकल बच्चे आते थे थोड़ा व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने, और उसमें एक छोटी सी टोली थी जो बॉक्सिंग करती थी। तो वो अपना ग्लव्स व्लव्स ला के छोटा छोटा। तो व्हाइल आई वाज कमिंग डाउन विथ माय फादर, माय फादर जस्ट आस्क्ड, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग इन तमिल। तो छोटा सा लड़का था, मतलब लगा लीजिए मुझसे हाइट में कम, और मैं तो थोड़ा हेवियर साइड पे था, और वो बिल्कुल वेरी थिन। सो ही जस्ट आस्क्ड हिम इन तमिल कि विल यू बॉक्स। तो वो रेडी हो गया, तो मैं भी रेडी हो गया। मैं कहा इसको तो दो मिनट में लपेट लूँगा। सो वी स्टार्टेड, एंड आई वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ अ गार्ड एंड ऑल, वो जो पिक्चर में देखा था। एंड दिस बॉय वॉज straight. He basically punched me on my nose straight. And मेरे जीवन में पहली बार पहला पंच मुझे उसी ने मारा था, बिकॉज मेरे पिताजी ने आज तक नहीं मारा था, किसी ट्रेनर इंस्ट्रक्टर ने मुझे छुआ नहीं था, बिकॉज कर्नल साहब का बेटा है। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग विद रियलिटी। ब्लड स्टार्टेड ओजिंग आउट एंड आई बर्स्ट आउट क्राइंग, डर, पेन, everything, and I was confused. I threw down the gloves, and because of the shame कि पहले ही पंच में मतलब रोना आ गया, और सब देख रहे, सारे बच्चे तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर, उनको तो हंसी आ गई। अब ये कैसा है जो हंस, मतलब ऐसे कुछ एक घटना हुई जिसमें एक्टिव स्पोर्ट्स probably somehow I receded from. बट क्योंकि फ़ौज में थे, तो फ़ौज में आपको बहुत वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। सो इन माई 7th क्लास इटसेल्फ आई लर्न स्विमिंग, एंड आई कुड स्विम क्वाइट वेल। तो पानी से डर जो था वो हट गया। दूसरा फिर वॉज लार्जली विद द रैकेट स्पोर्ट्स। तो स्क्वॉश वॉज अ वेरी नॉवल काइंड ऑफ स्पोर्ट। तो उसमें
उस समय लकड़ी के रैकेट आते थे, एंड माय फादर वाज वेरी सपोर्टिंग। 6-7 रैकेट तोड़े होंगे मैंने, दीवार पे लग जाता था, टूट जाता था, एंड क्वाइट एक्सपेंसिव उस समय 380-400 रुपये का था। स्क्वॉश खेलना इटसेल्फ वाज अ Yes. वेरी बिग थिंग हाँ, दैट तो टाइम। दोज थिंग्स धीरे धीरे किए, बट जनरली झुकाव फिर नॉन स्पोर्टी एंड मोर ऑफ एजुकेशन ओरिएंटेड, एंड देन I think I discovered my calling largely in the meeting ground of life sciences and chemistry. Because 10th में मुझे याद है, I basically was reading a portion and मैडम पढ़ा रही थी हमको, मिसेस रॉय, our chemistry teacher in St. Paul's. तो वो बता रही थी कि खून में जो है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कराता है। तो मैंने आई ऑनेस्टली जस्ट गॉट अप एंड आस्क्ड, मैडम ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैसे बाइंड करता है? अब वो क्लास 10th में दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड, एंड ऑब्वियसली शी सेड कि हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बैठ जाओ। मस्ट हैव फेल्ट ऑफेंडेड, बट 10th में जब मैंने यात्रा शुरू करी, I actually found out in my first year of my MSc Biochemistry, because there is a prosthetic group, a HAM group, which is the ion, वो oxidation states में reduce होता है, oxidize होता है, but actually electronically reduce होता है. Then there is basically the protein chain, which basically is a polymeric chain, and protein orientation जो है उसका bind करते करते first oxygen molecule, second, third and fourth. So the oxyhemoglobin part, and then I also learned other, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ तो that how it forms a much stronger bond and prevents oxygen binding. So जैसे आप किसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कोयला जलाते हैं आप रात में सो रहे हैं, you may die because there is carbon monoxide poisoning silently. So ये पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता गया और मैं रिसर्च ही करना चाहता था, बट पिताजी का ये था कि I think it was a cusp of देश सेवा because of his army. और मेरा ये कहिए कि I could not measure up to his standards because 9th में ही मुझे चश्मा लग गया था। तो जो एयरफोर्स वाला 6x6, इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि योर फादर नेवर फोर्स्ड यू फॉर आर्मी टू जॉइन इंडियन आर्मी। वो 9th में ही चश्मा जब लग गया तो ही सेड कि तेरा तो पायलट वाला तो होने ही वाला नहीं है। एंड फौज का you see, he tried teaching me basketball. I think by the second month he understood तेरे से बास्केटबॉल भी नहीं होने वाला और फौज तो भूल ही जा। जबकि he gave me a lot of opportunities. जैसे I have been fortunate as a very young boy and come close to dying also, in the sense उस समय आजकल जो आपको ग्रेनेड आती है is what you call the Chinese grenade. It's very small. Very small. एंड यू जस्ट फ्लिप द पिन, जो पिक्चरों में दिखाते हैं गोल होता है लाइक अ पिंग पोंग बॉल। उस समय जो आती थी वेर ब्रिटिश मेड, एंड उसका शेल वॉज एक्चुअली लोहे का होता था बिकॉज वो स्प्लिंटर करके इंजरी कॉज करती थी, एंड उसमें एक प्लंजर होता था। तो यू हैव अ प्लंजर पिन लाइक दिस जिसको उठाना पड़ता था, एंड जनरली फौज में दांत से ही करते थे बिकॉज दिस इज़ क्वाइट हैवी। माई फादर सेड यू ट्राई दिस आउट, and he explained the whole thing, ये plunger ऐसा, ये and ये on a sample thing. I was basically in 9th standard. तो मैंने भी वही किया, but this unfortunately was a live grenade. तो plunger निकाला और मैं देख रहा था। So then he caught my hand and then he basically got it thrown. Luckily because we are behind a bunker wall, so it was quite close. And he said, again of course प्यार से मुझे इडियट ही बुलाते थे। he said कि ये अगर यहीं फटता हम दोनों। So this, and he also allowed me exposure to several firearms, and this continued even with his junior colleagues and also if you are talking about जैसे आज की तारीख में स्पेशल फोर्सेस यूज़ करते हैं टैवोर। I have had the opportunity because टैवोर जो हथियार है it comes with 5.62 ammo which is wedded to the weapon. मतलब आप एक गोली दूसरी हथियार से नहीं चला सकते,
and I was able to fire quite a few of those rounds. And then एक आपका स्नाइपिंग राइफल है गलील, दैट विद अ निमरॉड आई स्कोप, जो फिल्मों में सुन्नी शेट्टी यूज करता है। और दूर से आई मीन आई कुड डू 800 मीटर शॉट, एंड दैट इज़ बेसिकली एक 50 पैसे के कॉइन को नॉक ऑफ करना। आई वॉज लकी इन डूइंग दैट। एंड बहुत से हैं, देर इज़ द स्टैंडर्ड ग्लॉक विच इज़ बेसिकली अ कार्बन कॉम्पोजिट फ्रेम जो SPG यूज़ करती है। तो all these experiences were there, but on the sidelines probably this helped me in my professional life. सर्विस में आने के बाद मेरी काडर जो मुझे मिली वहाँ पे there were issues like असम में, मेघालय में, law and order. There I think this upbringing helped me. By listening this, you say that your father had played a very important role in building you as a person, plus building your career. I think it is both my father and mother. Yeah. My mother is more responsible for keeping me protected, taking very good care of me, and my father responsible for pushing me. So it was a combination of both. And same, I had a same upbringing. My father was very pushy and my mother was very protective. I still remember I was just 19 years old and my first schedule was in Ladakh. जहाँ ऐसा सुन रखा था ऑक्सीजन नहीं होता है, लोग मर जाते हैं and all those stuff. And my mom didn't wanted me to go. And my father said, you have to go. But sir, I have always felt that in my life कि हमारी मदर है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा साइलेंट रोल प्ले करती है इन आवर अपब्रिंगिंग मोर देन फादर। आई ऑलवेज फेल्ट कि एक मदर की अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फादर तो डेफिनेटली काम पर चले जाते हैं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताते हैं। तो वो जो लव, अफेक्शन, इमोशन एंड व्हाट यू कॉल यू बीइंग एन ऑनेस्ट मैन in your life, in your personal life, that comes from your mother. Is it something like that? Any instance you I think what you are saying are golden words, because मेरा जो चरित्र है, जो character है, and that is largely my mother. So she taught me 5 basic things. One was absolute honesty. तो उन्होंने कहा कि चोरी भी करो तो वफादारी से करो. The second thing that she taught me was the benefit of truth. भले ही कुछ कड़वा लगे लेकिन आप पहले से ही सच बोलें. Don't sugarcoat it. Because she used to be harsh with me on the academic part. She used to say, you're not doing well in maths, you're not doing well in chemistry. जो जैसा था कि तुमने पढ़ा नहीं. Was she well educated? Like... She was well educated. She basically had done her graduation. At that time, graduation was a big thing. Was a big thing. But both my father and mother did not come from a fancy background. So they were both from basically what you can call poorer socio-economic background. So both were fighters, both were achievers of their own. And she taught me the value of humility. The only thing perhaps she could not succeed with, वो हमेशा कहती थी जोर से बात करो. You understand my voice is still very soft because I have an issue with the throat. ज़्यादा जोर से बात करता हूँ. So that she used to continuously say, कुछ भी बोल रहे हो जोर से बोलो, because perhaps she could not hear me well, or I used to talk less. So, but I think an amazing lady. I have a lot of respect, very fond memories of her. And I lost her to open heart surgery. She went through the surgery and we all were expecting कि everything will go right and surgery के बाद 5-10 साल कुछ होगा नहीं. And she had a cardiac arrest during the surgery, and no matter how hard we tried, 4 or 5 days they were not able to revive. But before the surgery she was not suffering. मतलब सर्जरी में ही कॉम्प्लिकेशन हो गए उसी 4 दिन में. She went walking to the hospital and we just brought her back. So but one good thing I at least am grateful to God is I was the only son. And हमेशा होता है कि because you have got into a service, तो after getting into the service एक वो standard चीज़ होता है कि you are high value matrimonial alliance, तो 50 लोग पीछे आगे घूम रहे हैं and all. And she was very concerned कि किस तरह की बहू finalize करेंगे.
and they didn't go for super rich kind of family or something very big, but still a reputable, very nice family. And just before she passed away, we had had our first child. तो एक So साल she was का, fortunate हाँ, enough. so at least she was fortunate कि she was able to see the grandson. हालांकि she passed away on the 11th of January, and बेटा जो है उसका birthday 15th Jan का है. So there was like she didn't live enough to see the first birthday, but even before the surgery for the child, बेटे के लिए she had 3 नए सेट कपड़े के खरीदे थे, and मेरे लिए she purchased a shirt and a pant before going to the hospital. And obviously she had a problem 10 साल से, but because I was posted in Meghalaya, वहाँ से मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि my deputation happens. Government rules are there, 7 साल अगर आप सर्विस नहीं कर लेते they won't release you. So I was stuck there, and coming from Meghalaya is not easy. उस समय, see, working as basically a subdivisional officer, your salary is not so much that you can catch a flight, and flight fares were very high then, not like आज की तारीख में. तो ट्रेन में आना था तो यू हैव टू कम फ्रॉम दी मेघालय टू गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर आपको कलकत्ता उतरना है, कलकत्ता से फिर तो 4 रात लगते थे. और अब तो बहुत सिंपल है. हाँ. सो आई थिंक शी लिव्ड अ गुड क्वालिटी लाइफ, बिकॉज फौज में वन थिंग आई कैन टेल यू, द आर्मी रेस्पेक्ट्स lady wives like anything. I have always seen, no matter how senior an officer, if there's a lady, any army officer will stand up and give respect. Is it because आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ है? दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. मुझे हमेशा लगता है, बिकॉज मेरा फ्रेंड आर्मी में, व्हेनेवर आई सी भाभी एंड आई ऑलवेज फील कि यार इनका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बिकॉज माई फैमिली नोज आई एम गोइंग इन मॉर्निंग एंड आई गोना कम बैक अगेन. बट whenever my friend goes, like अभी भी जो पुलवामा का हुआ था, so उनकी पोस्टिंग हुई ना, she was very worried. I was like, what happened भाभी? I'm just worried कि will he come back? वो डर उनमें इतना बना रहता है, बट वो उनकी आंखों में कभी दिखता नहीं है. स्टिल शी तो विदा करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि वो उनका सैक्रिफाइस इतना बड़ा है. मोर देन आई फील ना, आर्मी में अगर कोई काम कर रहा है तो उनसे ज़्यादा सैक्रिफाइस उसकी फैमिली का होता है, बिकॉज वो रोज़ वो जुदाई झेल रहे होते हैं. डेफिनेटली यू माइट हैव सीन दैट इन योर फैमिली एज वेल. See that फौज में be coming from a army family, I can only tell you, and this has really happened. I think a lot of you would have remembered the movie Uri. Yeah. Now, after the father's death, the small girl actually, I actually cried that on scene in theaters. yes. So that is what embodies. It's not the fear of death. That is always there. Ki my father may not have come back, but that never stopped my father egging me to join the army. And he was rather disappointed कि यार ये करेगा क्या, ये नालायक, मतलब एनडीए का तो हो नहीं पाया, वो IMA भी बोलता नहीं लिखेगा. तो he was quite worked upon that. And my mother was also reflecting my father's disappointment. एंड इंसिडेंटली वो होता है आपके रेफरेंस ग्रुप में जो लोग होते हैं, तो आई वांटेड टू डू रिसर्च दैट वाज एसेंशियली doctoral in the Indian Institute of Science, because they have perhaps one of the deepest research program in biochemical life sciences. And it was a dream कि if I could qualify CSIR, UGC and अगर admission मिले, because 4 ही सीट होते हैं वहाँ. तो of course I tried and I qualified the CSIR JRF, but not availed it because मेरे एक कज़िन थे, वो वहाँ पहले से ही ज्वाइन कर चुके थे. Okay. And he had also done MSc Biochemistry at the same university. अब I don't know what went wrong with him, whether it was a medical condition or whatever, but वहाँ जाने के बाद बैंगलोर में he put on a lot of weight. मतलब 20-25 किलो फूल गए बिल्कुल.
और घर आते थे because he was elder and he was doing the same subject. So my father used to watch him with a lot of amusement because even at the age of 64, 65, my father was very Yeah. fit. Always. I still remember I lost him because of cancer. But even in the hospital when he was in the ICU, he actually asked the nurse. He knew that probably he's not going to live till the evening, that she should shave him before going. And amazing discipline, that kind of turnout and all. And he was morbidly, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ये भी वैसा ही हो जाएगा जाके वहाँ. So he was bit So he reluctant. he was against any career in research. तो उनको probably लगता था कि then that is how the middle ground was, UPSC VPSC करो. What I feel is sir कि childhood में हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है which generally shapes us. It shapes us as an individual, it shapes us as an human, और एक ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप करता है हमारे में जिसके थ्रू हम पूरी जिंदगी जीते हैं. Like I remember one instant, I stayed with my grandparents a lot. So I used to take him for an evening walk. So once he told me about his life cycle, how he came to Mumbai with just 300 rupees and how it built an empire and all. So he just told me one thing कि I just understood from my journey कि hard work तो बहुत ज़रूरी है. आपको मेहनत करनी है. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. You have to, आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छा काम करना है. थर्ड थिंग, आपको लोगों की हेल्प करनी है एंड आपको कंधे कमाने हैं. एंड मनी विल फॉलो इफ यू डू दिस. एंड डेफिनेटली आज की जनरेशन में भी एक स्मार्ट वर्क ऐड हो गया है. सो व्हेन हिज फ्यूनरल वाज हैपनिंग एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन हिज फ्यूनरल एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब मैंने कभी इन लोगों का भी देखा भी नहीं है कि फंक्शंस में कहाँ से लोग आ रहे हैं एंड फ्रॉम ऑल रिलीजन. सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इन्होंने मुझे तब बोला था कि यार कंधे कमाने हैं. मतलब आपकी मौत डिसाइड करती है कि आप कितने अच्छे इंसान थे या आप कैसे इंसान थे. एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब हम उनका बॉडी ले जा रहे थे तो पूरा मार्केट बंद हो गया एंड पीपल वर स्टैंडिंग आउट एंड ऑल. एंड इट क्रिएटेड सो इम्पैक्ट. तो वो दिन, तब मैं कॉलेज में था शायद, उस दिन से लेकर आज का दिन, आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क. आई बिलीव कि सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट्स. आई बिलीव आप कभी भी जीरो पर जा सकते हो, आपको फिर उठ के खड़ा होना है. आई बिलीव आपको ऑनेस्टी से काम करना है. और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी, एक बार मैं किसी से बात कर रहा था और मैं बहुत फंबल कर रहा था. तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि ही जस्ट टोल्ड मी कि फंबल क्यों कर रहा है इतना. आई वाज लाइक कि वो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, मैं कॉलेज की परमिशन लेने गया तो डर लग रहा था. सो बहुत रैंडमली उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, जिस दिन तो इंसान को उसके औहदे से अलग करके इंसान समझ के बात करेगा ना, या तो उसमें अपना गार्डियन देखेगा या अपना दोस्त देखेगा या अपना भाई देखेगा. एंड देन योर वर्क विल बी ईजी बिकॉज यू विल बी वर्किंग विथ ऑनेस्टी. तो उसे प्लीज़ करने के लिए काम नहीं कर रहा है. एंड आज सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैं आपसे भी बात करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मिला, विथ ऑल रिस्पेक्ट, मैं जब वहाँ से एंटर कर रहा था ना, आई वाज लाइक कि आपका एक वॉक देखा था मैंने और सब बात कर रहे थे बाहर, मतलब शोर शराबा हो रहा था बाहर. एंड यू एंटर्ड एंड इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस till the time you didn't reach your cabin. And I just asked them कि शांत क्यों हो गए यार, अभी तो बात कर रहे हैं. डीजी सर आके वो नाराज़ हो जाएंगे. तो आई वाज लाइक, डीजी सर थोड़ी ना बोलते हैं बात मत करो, बात तो कर ही सकते हैं ना हम. हाँ, गलत बात मत करो, काम की बात करो. तो वो चीज़ है ना सर, मेरे साथ आज भी है. आई शॉट विद रतन टाटा, एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, तब भी मैंने उनको रतन टाटा की तरह मैं देखा, मेरी फैमिली को एक गार्डियन है, आज इनसे सीखने मिलेगा. सेम इट्स ऑलवेज विथ यू कि हाँ, आज डीजी सर से कुछ सीखने मिलेगा, कुछ नई बातें. सो एनी इंसिडेंट यू रिमेंबर ऑफ योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड, योर टीचर who had helped shaping your life, you helped building your psychology? So many are there because say with my mother, the warmth and caring that she had for other people. I still remember there was a very young officer. He was serving with my father and he had been posted to another station, but my father was in the command hospital in Lucknow. This officer was diagnosed with migraine, headache and all, and he had come to the hospital. तो उस समय scanning and all was not so advanced.
but the X-ray showed a dark mass in the cranial area. He was having a brain tumor. So surgery had to be done. That is what was decided because it was almost a cricket ball size thing. And he was very young. He was hardly, I think, 34. Oh. And his wife was my father's senior in service daughter. तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, बट इट हैड अ रिमार्केबल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज दीदी आती थी तो आई यूज्ड टू रन अराउंड एंड वो कुछ स्वीट लाएंगी या ये लाएंगी, तो इट वाज लाइक माय एल्डर सिस्टर ऑलवेज. एंड देन सडनली शी इज़ क्राइंग ऑल द टाइम एंड फाइनली वी लॉस्ट basically her husband. And it was the first time in my life I saw somebody crying so much. And my mother just tried to give consolation, solace. And throughout life then my mother used to stay in touch. उस समय तो वो STD फ़ोन उधर से फ़ोन करके कैसे हो बेटा चिल्लाना एंड दिस एंड दैट ज़ोर से बिकॉज आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा, एंड दैट इज़ हाउ इट वाज. सो एंड आई यूज्ड टू सी दिस. एंड ऐसा नहीं था कि वी हैड लॉट ऑफ मनी और एनीथिंग. वो अपना 4-5 महीने में कुछ सेव करेगी तो नथिंग मच, 500 रुपये, बट बेटा सब ठीक है एंड दैट काइंड ऑफ. देयर इज़ नो एक्चुअल ब्लड रिलेशन. Similarly with my father, see my father was a disciplinarian, but he was what you call as वो कहते हैं ना आपकी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, but he surprises everybody, not by being strict. छड़ी लेके उस तरह के नहीं थे. In the army he was very admired. तो I still remember मैं when he retired I was in 12th पास करके मैं जस्ट निकला था तो 89 में. हालांकि ऑफिसर्स का ये होता है. आई स्टिल रिमेंबर एवरी जवान बिकॉज ही वाज कमांडिंग अ बटालियन दैट्स अराउंड 3,800 पीपल. एवरी ऑफ देम वो जो आपका गुलमोहर का या गुलाब का जो है एक गार्लैंड आएंगे, सैल्यूट करेंगे. सो आई स्टिल हैव फोटोज़ इन द हाउस, वीडियो भी है पुरानी. आई मीन इतना ज़्यादा फूल हो गया था कि यू कांट सी हिज फेस. यहाँ तक मतलब फूल ही फूल है. एंड कैप एंड ऑल इज द पी कैप हैड टू बी टेकन आउट. ही वाज वेयरिंग अ सेरेमोनियल कैप. एंड फौज में जनरली सी द कमांडेंट्स व्हीकल इज एसेंशली अ जीप और समथिंग बिकॉज फील्ड एरियाज. सो बीइंग इन द हेडक्वार्टर्स ये रस्सी से बांध के 800 ऑफ दीज जवान्स एक्चुअली पुलिंग हिम on the main road in the cantonment, and Colonel Saab ki jai, Colonel Saab ki jai. And I didn't know how to react because I had never seen this kind of hota hai. Respect in the army is there, but going beyond that respect, everyone came down to see him off even after, because next day only we had vacated. My father had a principle कि retire हुए सरकारी क्वार्टर वाटर सब खाली करो, अगले दिन ट्रेन. तो लखनऊ स्टेशन पे when he basically wanted to go back home because that's his last journey and he's already retired. He's no longer an army officer, retired army officer. He said no re-employment, nothing. The whole train actually, वो जो कैरेज था उसके आगे पीछे वाले कैरेज एंड दिस कैरेज, उसमें वो जो मैरीगोल्ड का होता है फूल वूल से सजाया. एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, इवन बिफोर दैट स्टेशन से ही गुलाब की पंखुड़ियों से. एंड दिस वाज जस्ट अ पर्सन रिटायरिंग एंड गोइंग. नोबडी कैन बेनिफिट एनीथिंग बाय डूइंग दिस मच. तो व्हाट एज यू सेड अबाउट योर एक्सपीरियंस, it resonates here. So probably what I learned is the इंसान के रहने से उसका जाना पता था कि वो इंसान कैसा था. कैसा था. So how are you so humble? Not humble, I think. This is what my mother said. No. How are you so humble in your life? You've been an now IAS officer and handling so much of crowd, so much of officers under you. Many have trained, many have got trained under you, many have got promoted under you. So many work lined up and एक औहदा है, एक रिस्पेक्ट है. But I've seen you अब बहुत ज़्यादा humble हो.
I don't think it is. मतलब I remember I'm sitting here in your cabin and we just talking as if कि मैं आपको पहले से जानता हूँ, आप मुझे पहले से जानते हैं. And that changed my complete perspective about DG. मतलब हम जब लूसी में काम कर रहे थे या कहीं भी तो अरे डीजी सर है, अरे ऐसे जाना है वैसे जाना है, बट जब द मोमेंट आई एंटर्ड आई रियलाइज कि ही इज़ वेरी हम्बल, इनको सिर्फ काम चाहिए, यू डू योर वर्क विद ऑनेस्टी एंड ही इज़ ओके विद दैट, नो मैटर व्हाट, जस्ट डोंट लाई हिम या डोंट फूल हिम. सो ये होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, इतना हम्बल होना. नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो पोजीशन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, मुझे अगर आपका अपॉइंटमेंट लेना हो तो शायद सालों लग जाए या महीनों लग जाए. नहीं, see, humility, I'll tell you, I think it is not humbleness or humility. It is optimizing efficiency. I mean, honestly, because आप किसी से प्यार से बात कर लीजिए, इज्जत दे के बात करिए, he will finish what he has to say or she will finish what has to be said very quickly. And you basically meticulously record that and process it. आपकी पहचान सरकार में ये होती है कि मैं बेसिकली आपका डेफिनेशन होता है कि आप सरकारी नौकर हैं. So I have always maintained you are a government servant. The servant's definition is basically defined by the quality of service he renders. जितनी जल्दी आप सर्विस देते हैं, जितनी सहजता से आप देते हैं और जितनी आप मतलब जो कहते हैं ना वो मेकिंग इट इनटू टू मच ऑफ अ सेरेमोनियल थिंग एंड ऑल, वो भी ज़रूरी है कहीं कहीं. जैसे इफ़ यू आर स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग and you're speaking to people who are not following the law, आपकी पूरी जो ताकत होती है वो दिखनी चाहिए, लेकिन वो गलत लोगों के लिए. सही लोगों के लिए it is always the approach which is there of service and trying to help. और वैसे भी in our country the humility part, I have seen places where, say for instance in the northeast, some very bad instances, law and order के छोटे छोटे बच्चे for no fault of their own मार काट, and in fact for very simple things like जिंजर क्रॉप बेच के आप अपना पैसा जो ले रहे हैं उसके लिए एक पूरी बस को रोक के उसमें there were around 46 people all hacked to death. These are incidents which are life defining. And मैंने पोस्टमार्टम्स कराए हैं ऑफ चार्ड रिमेन्स 3 महीने के बच्चों के, विच आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. एंड आई थिंक इन दीज ऑफिसेज यू लर्न द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ. और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक बार वंस लाइक माई फादर रिटायर्ड, ही हैड ऑलवेज बीन अ वेरी प्राउड आर्मी ऑफिसर, बट द बिगेस्ट थिंग आई लर्नड वॉज the next day he was as good a friend and father in the house. Discipline same hai. But he then joined basically ordinary sort of a 5-star hotel as a manager because he was 53 when he retired. So he was young, very fit, etc. So he served मतलब 5-6 साल corporate job. तो उसमें वो रंग ढंग और बोल चाल सारा वो फौज का नहीं था. Was you dress up service का बड़ा smart. And so I think it's all about how you conduct yourself. At this point of life you feel you are very content? नहीं, I feel completely underchanged in the sense there is so much to do and I am not being able to. Because I'll tell you, पहला in this present assignment, every single seafarer who is getting injured or losing his life, I feel is a personal failure. Because पहला चीज़ मुझे ये स्थायी रूप से निश्चित करना है कि कोई भी नाविक अगर he is going abroad or on a foreign going vessel is secure and safe. So he is as much my responsibility as he is taking the responsibility of his family. Unfortunately, we have a casualty rate where last year when we published, there were 87 deaths. In the month of May itself, it was 17 deaths. June was around 14 deaths. And these are largely not because seafaring is very risky. These are 1 or 2% of the cases. But होता है क्योंकि लंबे स्ट्रेचेस पे जाते हैं.
The second thing is जैसे अभी off the coast of Kerala 2 major incidents happened. एक Van High which caught fire, and then there was Elsa 3 which was a container vessel that capsized. Today as we speak, this happened in July. September में we are now hot tapping the crude oil which is basically there in the ballast. तो these accidents are maritime casualties. I again, although our job is to ensure zero accident free tolerance, वो नहीं कर पाते. एंड कुछ एक चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी लिवरेज करना, उसमें अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे, से फॉर इंस्टेंस यू आर हेल्पिंग अस आउट ऑन सर्टन सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम्स, द स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन इज रादर स्लो. ढंग का मैसेज पावरफुली अगर बनता है तो नोबडी विल चीट और डिफ्रॉड अ स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट. उसको मर्चेंट नेवी में जाना है, कोई भी धोखा नहीं देगा कि 4 लाख रुपए दे दे एंड देन ये दिस इज वेयर दैट वीडियो कम्स इन वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, जब मैं आपसे डिस्कस करता था, यू यूज्ड टू गिव मी द वीडियो टॉपिक्स एंड कि हमें इस पे बनाना, तो मैं साइलेंटली इट यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि आपका इंटेंट बहुत अच्छा है बिहाइंड वर्किंग. मतलब आप जनरली अगर कोई अपनी पावर दिखाना चाहे तो वीडियो में आप हमेशा बोलते हो मुझे मत दिखाओ, यू शूट विद समवन एल्स, यू शो देम इट्स देयर इनिशिएटिव, आई एम जस्ट बैकबोन, आई एम जस्ट बैकबोन, आई एम जस्ट बैकबोन. सो अभी जैसे मैं अपने ऑफिस में मेरे जूनियर्स और सीनियर्स आई कॉल देम कलीग्स, कि हम कोई जूनियर सीनियर बॉस का फंडा नहीं है, हम सब कलीग्स हैं. सो आई कीप ऑन डिस्कसिंग एवरी प्रोजेक्ट विद देम. तब मैंने उनको बोला था इस जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट या कोई फिल्म हम कर रहे हैं ना, इसके पीछे का इंटेंट ये है कि दे वांट टू हेल्प द मैनकाइंड, दे वांट टू हेल्प कि कोई फ्रॉड से नहीं बचे. तो हमें स्क्रिप्टिंग भी वही चीज़ ध्यान रख के करनी चाहिए, या काफ़ी हमें जो भी काम करना है वो ये सोच के करना है कि यार वो उसको बेनिफिट हो. तो वी वर्क एज एन ऑडियंस देन व्हेन वी वर्क ऑन दिस. अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें वैसी नहीं बन पाती जैसे हमने सोची होती है कि हमको इस तरीके से, बट रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है, मतलब पीपल आर हैप्पी विद इट एंड ऑल, बट हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल अभी जब मिनिस्टर साहब आए थे एक सागर में सम्मान के इनिशिएटिव में, वी मेड द फिल्म इन 2 nights. डैनियल सर वाज देयर एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि 2 night में हमने फिल्म बनाया, एंड डीजी सर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद इट. सो यू डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ऑल दो स्टफ्स. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर आई एम नॉट हैप्पी. मतलब व्हाट, it got played. मैं बोला that's not my intent of work. I knew what the vision was of this film and I knew what I delivered. So अगर इसका पेमेंट नहीं भी मिला I'm okay. So मुझे चलेगा, because ये उस इंटेंट से डिलीवर ही नहीं किया जो इंटेंट से आपने मुझे बताया था. अभी काम टाइम कब मिले या ये मिले, हमारे फील्ड में एक बहुत सेइंग है कि आपने 102 डिग्री के बुखार में काम किया हो, आपने डे नाइट काम किया हो, अगर आपका एंड स्क्रीन बात नहीं कर रहा है, मतलब इट्स ऑल वेस्ट. देन दीज आर ऑल स्टोरीज, यू कांट कन्वर्ट इट इनटू सक्सेस स्टोरीज. आई बिलीव दैट. सो ऐसा कोई है कि आपने अपने सही इंटेंट से वो कुछ करने गए हो कि हाँ उसका इंटेंट आपको पता है कि मुझे ये इस इंटेंट से करना है, या इसके पीछे की मंशा आपको पता है, बट उस तरीके से वो हो ही नहीं पाया, एंड देन यू आर सैड. नहीं, काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसे. यू ट्राई बेसिकली वेरी एम्बिशियसली व्हेन यू टेक ऑन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी द फर्स्ट थिंग इन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन इन ऑफिस, so this is not a corporate kind of job profile. Corporate job profile में limited targets होते हैं. You're basically maximizing profits and you're basically maximizing efficiency, and there is a target, and you have a rather small kind of this thing. Here everything is service and public goods and regulation. So इसमें सीमित नहीं रह सकते, because you are trying to regulate the sea, and oceans are not sort of really regulatable. तो वहाँ हर चीज़ को देखना, हर समय देखना is definitely a very very big challenge. The second thing, as you said, is that visibility of my colleagues. जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और जो डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है, बिकॉज आई एम अ जनरलिस्ट इन अ स्पेशलाइज्ड ऑफिस, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली टेक्निकल डायरेक्टरेट. तो उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट में मास्टर है, जैसे इफ़ ही इज़ बेसिकली अ कैप्टन ऑफ अ वेसल, मरीनर है, वो बात करेगा तो उसमें वजन रहती है. माई रोल एज द डायरेक्टर जनरल इज आई विल फुल्ली एंड फ्रंटली टेक all visibility when I am stamping out something which is irregular. In those
I have no doubt in leading from the front. Otherwise I'm happy. जैसे शरीर आप देखते हैं, आँखें होती हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी आँखें बड़ी अच्छी हैं या आपका नाक बड़ा शार्प है, your lips are very nice. Nobody talks about the thing inside your head. मतलब दिमाग दिखता नहीं है बट सारी चीज़ें कंट्रोल करता है. So this also in the institution is largely the cerebral existence, where you are situationally aware of everything because you are optimizing all your colleagues into one organic whole of a team, and that team has to perform well. मतलब हर एक को लगे कि हम सब एक साथ सर्विस दे रहे हैं. What have you learned from our Prime Minister, Modi ji? I've seen one of your photograph with him. You, Sonawal sir and Modi ji standing. What a photo. मतलब मैं वो देख रहा था. मतलब I told my colleague just एक दिन मोदी जी के बाजू में भी खड़ा रहूँगा या प्राइम मिनिस्टर के बाजू में भी खड़ा हूँगा and I'll get an award for my film from him. Yeah, I think it is inspirational to work under such a personality. You see his origins. He comes from very humble origins. Number two is he forsook everything, his own personal life. He is completely dedicated it to the country. And third, even despite being incumbent in the highest office, जिसमें कि आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कवरेज मिलता है, you have the best in terms of protocol, still at the age of what he is, working tirelessly, sleeping very little, coordinating with everybody, and सबसे बड़ी बात, the ethic and value system in that high office. कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ये नहीं कह सकता कि he has at any stage reduced the garima of that office. So it is, I think, a big inspiration for all of us. और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, you see, when India became free, we had serious issues. Yeah. If you read even books like very eloquently stated by Shashi Tharoor sir, we had major challenges. Right up to 1960s early, ship to mouth हमारा जो है import होता था अनाज. Yeah, my grandfather used to tell this. ये US से wheat आती थी. And then the green revolution happened. So all of these magical personalities today have given the benefit to you and me to live like this, talk to each other, have fun, basically feel secure and very proud as Indians. कहीं भी आप जाइए, आप तो 50 जगह जाते होंगे शूटिंग के लिए, you will always feel that Indian magic. Yeah, yeah. But you won't believe, I was shooting in Pakistan for one of my clients and I was very afraid कि वहाँ जाके शूट करना पड़ रहा है. और तब बीजेपी नई नई पावर में आई थी and I was like कि यार कैसे करेंगे, क्या करें. And when I went there ना, and there people are like कि आपके वहाँ पे कितना सब है, हमारे यहाँ भी वही सिस्टम चलता है, आपके यहाँ स्कूल कैसे होते हैं. They used to be very curious about our development and then I realized कि यार हम एक ही टाइम पर बने हैं दो देश and हमने इतना डेवलप कर लिया है and they are still asking us कि कैसे डेवलपमेंट है, क्या कितनी टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ पे उन्हें पता भी नहीं है. नहीं, टेक्नोलॉजी अगर आप देखिए स्थायी रूप से आज भी जब हम बात कर रहे हैं, the equipment and the cost that you are using to capture this, I just asked. So it's phenomenally low. Yeah. The second thing, you feeling thirsty or something, or you need something to basically this thing, आप स्विगी कर लें, जोमेटो कर लें, ब्लिंकिट कर लें, all these operate together and look at the cost. But what I feel ना, हमारे इंडियंस इसका मिसयूज ज़्यादा करते हैं स्विगी जोमेटो का यूजिंग इट. ये आजकल जो प्रचलित है सोशल मीडिया में, वो कहते हैं कि basically gyms etc want to get you out of your house, and Swiggy Zomato want you to stay inside the house. So it's a battle of the best. हमारे एडवर्टाइजिंग में बहुत कैंपेन चलता है, नेगेटिव कैंपेन ऐसा. सर मैंने आपसे एक इंस्पिरेशन ली है, मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं शेयर करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा मस्का लगा रहा है या काम निकाल रहा है. बट आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वर्क फॉर डीजी ऑफिस फॉर सागर में योग का फिल्म बन रहा था, द इनिशिएटिव बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड डीजी शिपिंग एंड योर्स. एंड मैंने आपको 2 बजे वो फिल्म भेजी थी रात को, नेक्स्ट डे इवेंट था एंड वी वर वर्किंग. एंड
आपका मुझे मैसेज आया कि या द फिल्म सीम्स टू बी गुड, ऑल ओके, गो फाइनल. देन 4 o'clock अगेन आई हैव सेंड यू द अनदर वर्जन ऑफ सागर में सम्मान, देन अगेन यू रिप्लाइड. मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मेरा पहला प्रोजेक्ट था डीजी शिपिंग के साथ, एंड आई थॉट कि मैं अगर शाम सर को 2 बजे भेजूंगा ना रात को, तो वो सोचेंगे यार बंदा कितना काम कर रहा है, अभी तक जगा हुआ है, एंड ही इज़ ऑनेस्ट, एंड नंबर बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि हमें डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स तो चाहिए यहाँ से. बट एंड आई थॉट यू विल नॉट रिप्लाई, यू विल जस्ट लुक इनटू द, बट वंस यू रिप्लाइड टू इट, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ ऐसा ओवरऑल जर्नी में, आई वॉज ज़ैप्ड. मैं बोला वो बंदा उस पोजीशन में बैठ के अगर इतना काम कर सकता है, यार हम तो कुछ भी नहीं है. एंड इवन अभी ये भी बोलते हैं लास्ट 5 months 6 months, सर आपको संडे कॉल करो आप अवेलेबल रहते हैं, आप रात को फ़ोन करो अवेलेबल रहते हैं. मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है कि येस वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, आई एम देयर फॉर यू. और उसके बाद से जो मैंने अपनी टीम में मेरे लिए रिस्पेक्ट देखी है कि हाँ सर इज़ ऑलवेज अवेलेबल व्हेन इट्स वर्क, वो सर मुझे आपसे ही मिला है. I firmly believe work-life balance होना चाहिए. So, say for instance, when you work, if your team is good, then you basically have fun in working. मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था योग का, उसको सी फेयरर्स के बीच में it was a very carefully curated 10 components जो मैंने आपसे बात करी थी. एक फिजिकल वेलबींग का था, एक मेंटल वेलबींग का था, एक स्पिरिचुअल वेलबींग का था, कम्युनिकेशन का था, फाइनेंशियल का था, प्रोफेशनल था. सारी चीज़ें 10 चीज़ों का समावेश था ये सागर में योग, विच ऑल्सो हैज़ एट द हार्ट ऑफ इट वेलबींग, विच इज़ बेसिकली बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ. दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. I'll tell you why you may have found me basically awake at 2 o'clock. It would have been incidental. You see, DG shipping for a generalist officer like me is a professional obligation and a tenure post. मतलब 2 या 3 साल उस तरह का है. इसके बाद I may also become probably in a responsibility, look at probably say animal husbandry and veterinary, or I would look at public finance, or I will look at agriculture, or I will look at social welfare, or I would simply look at the legislative department which looks at legal laws, legislations, administration of justice. So मुझे हमेशा डर ये रहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में the expertise that is expected out of you, मतलब हर एक व्यक्ति जो मुझे मिलता है वो निश्चित करके आता है कि मैं IAS ऑफिसर से मिल रहा हूँ, और मुझे हर समय हर क्षण सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि probably I am not able to measure up to the standards of the IAS, and वो डर अंदर खाता रहता है. इट्स ए ह्यूज इनसिक्योरिटी बिकॉज IAS में जो आपका सेंट्रल मोटो है, इट इज़ बेसिकली अबाउट शीलम परम भूषणम. आई मीन इट्स योर, जो आपकी परिशीलना होती है, जिस तरह से आप अपने ऑफिस में अपने आप को कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ योर बिगेस्ट ऑर्नामेंट. एंड वो डर सबको रहता है. आई थिंक ऑल माई कोलीग्स, माई सीनियर्स, दोज हु हैव जॉइन्ड द IAS एंड ऑल, टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड we take inspiration from such phenomenal personalities. You see the father of the nation, you see basically Baba Bhimrao Ambedkar ji, you see leaders basically जैसे जिन्होंने कुछ एक ऐसा किया which changed humanity forever. And so also the Prime Minister is the longest serving Prime Minister. So also सर्बानंद सोनोवाल जी. आप ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, आप हमारे मंत्री जी से मिले थे. मैं उनके साथ एक छोटा सा किस्सा था. आई वॉज क्लिकिंग सम फोटोग्राफ्स ऑफ द इवेंट जो सोशल मीडिया पर डालने थे. सो उनकी सिक्योरिटी थी एंड वी वर नॉट अलाउड. सो आई टोल्ड कि मुझे पोस्ट करना है अर्जेंट, एक फ़ोटो लेना है, आई विल गो, मतलब आई डोंट ब्रेक द. ही हियर्ड दैट एंड उन्होंने इशारा किया, मैंने देखा, एंड देन मुझे अलाउ किया गया अंदर. एंड आई नोटिस्ड कि उन्होंने इशारा किया है उसको. हाँ कितने शार्प है. मतलब मैं तो इनको धीरे से रिक्वेस्ट कर रहा. कितना भी टाइम का स्ट्रेस रहता है, इन दी होल ऑफ असम इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज बिकॉज ही वाज चीफ मिनिस्टर असम. कोई भी ऑफिसर या कोई भी पब्लिक
किसी भी इंस्टेंस में कह नहीं सकता कि उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करी, मतलब मृदु भाषी जिसे कहते हैं, his voice is like honey, and people in Assamese you say morom. Morom is like a lot of concern, a lot of love, and that is how he is seen. And among the Assamese people, work-wise, see, there was a separate kind of a constitutional dispensation given, which essentially was ultra vires the Citizenship Act. It was the IMDT, Illegal Migrants Detection Tribunal, एक specific order था. Single-handedly, sir had moved basically the Supreme Court, and the order striking it down had come under his lead. So for the Assamese people, he is known as Jatiya Nayak, means the one who protected the Assamese identity. Yeah, it's there on Google also. People worship him like anything. Yes, and yet आप जाएं, अरे कुछ खाओ, I have been working under him, आज तक कभी भी आपने ये नहीं किया या आपने never. There's always been आप इसको थोड़ा देखिए. That dignity of statesmanship is something that inspires. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज वो सबसे बात करते हैं. मैंने वो योगा डे पे नोटिस किया था. ही वाज अवेयर ऑफ एवरीवन देयर, लाइक हु वर देयर ऑन स्टेज, हु वर नॉट देयर ऑन स्टेज, एंड लाइक खन्ना साहब और उनका एक इंटरेक्शन हुआ था. सो वो सबसे बात करते हैं, सबसे घुल मिल के रहते हैं. Absolutely. सर टुवर्ड्स द एंड व्हाट इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ? I think उससे पहले मैं ये बोलूँगा, अब मुझे पता चला यूपीएससी क्रैक करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, या हर किसी के बस में नहीं होता वो यूपीएससी क्रैक कर ले, बिकॉज वो आप जैसा, मुझे लगता है वो चंद ही लोग बन पाएंगे हमारे देश में. मतलब मेरा तो लेवल ही नहीं है, मैं तो बैठूंगा. यूपीएससी में मेरा मानना है कि एनीबडी कैन डू इट. इट इज़ जस्ट दैट कुछ एक होते हैं जिनमें प्रोबेबली सर्वेश्वर का ज़्यादा एक अनुकंपा होती है, ब्लेसिंग होती है. सो मे बी वी आर फॉर्चुनेट बिकॉज आई पर्सनली रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर वर सो मेनी पीपल हु वर मच मोर ब्राइटर. एक प्रश्न का उत्तर गलत चले गया होगा, ऐसे में आपका हैंड राइटिंग बिगड़ गया होगा, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि 2 या 3 मार्क में सारा भविष्य चेंज हो जाता है. तो आई थिंक एक आपका परसिवरेंस, एक आपकी हार्डवर्क, एक आपका फोकस, यस, बट आई थिंक यू ऑल्सो नीड ब्लेसिंग्स टू बेसिकली कम एंड अडोन सच अ अपॉर्चुनिटी टू सर्व. But what again I feel, sir, now while watching this movie 12th Fail, I don't know whether you have. मनोज सर had come to the actual person जिनके जीवन पे 12th Fail आधारित है. Yeah. It was actually such a remarkable experience meeting him. So I want to meet क्योंकि yes, next time. महाराष्ट्र में ही है. Yeah, I don't know how to reach Because out. he was basically at that time in the CISF, and he was looking after the entire western zone. So CISF also provides security at ports. तो उसके डिस्कशन में मनोज जी आए थे, एंड एवरीवन वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड. सेल्फीज ले रहे थे. Same, like Manoj sir is like inspiration. Because I've always felt after watching that movie ना कि यूपीएससी सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, आप दिन रात पढ़ते रहो. वो जो दिखाते हैं वो इंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लुकिंग एट अदर पीपल, लुकिंग एट मनोज सर, एंड इंटेंट, इट्स ऑलवेज इंटेंट. आई बिलीव अगर मेरा इंटेंट नहीं होता तो आज मैं फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता. माई इंटेंट इज़ नॉट टू किसी को खुश करना नहीं है, मुझे बनानी है. आई वॉन्ट टू डू दिस, इट्स माई ड्रीम. सो वो इंटेंट इम्पोर्टेंट है. सर टुवर्ड्स द एंड योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर लाइफ? I think if I look back immediately, because my father had been a substantial part of, so probably that, but a lot of people wouldn't really know him as such, because वो हमेशा होता है. But immediately, if I think his sense of commitment, dedication to duty, and the razor sharp precision that he maintained while in the army, that I think was a very big inspiration. I've noticed you feel so proud while talking about your father. Like, that's a great thing. See, he was in the army. He would have been commanding 3,800 men. But घर पे हमारे पास कार भी नहीं थी, स्कूटर में. Yeah, that's honesty. Yeah, so it's not honesty. In the army, generally, you have everything. Free ration होता है. You have a beautiful house that is given. You have a lot of manpower's help and support. You have infrastructure. But generally, at that point of time, say if I had to travel along,
सो मेरे पास वो टीवीएस की एक मोपेड होती थी छोटी सी, तो मैं वो पीछे पैडल वाली? हाँ पेडल वाली है, मैं उसमें चलता था और माय मदर एंड फादर इन द स्कूटर इन फ्रंट. So this is how it I was. remember that. I remember that moped. Life simple and it was good and good times. अभी तो you got fancy cars and पता नहीं क्या क्या. So one last message to our audience. Yeah, I think it has been beautiful interacting with you. So firstly, my best wishes to you to pursue your dreams and aspirations, and anybody who's listening. I think my prayers for everyone's well-being, and do take care and give life your best. कहीं आपको लगेगा किसी समय कि कुछ ठीक नहीं है या समथिंग शॉर्ट इज़ हैपनिंग, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर हर रात की एक सुबह होती है. सो डोंट गिव अप. सो विद दिस, जैसे श्याम सर ने बोला है कि वो कभी कंटेंट नहीं रहते अपनी लाइफ में, सो दिस वन इज़ फॉर यू. उतार चढ़ाव, खुशियाँ, तकलीफ़ें, बता क्या क्या है. मैं आ गया हूँ ए ज़िंदगी तुझे जीतने और जीने. अब बता मेरे लिए इंतज़ाम क्या क्या है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.